अरे सुनिए, आपके बच्चे जो जंतर मंतर पे पेपर लीक के खिलाफ, बर्बाद भविष्य के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और इन्हें तो यूं ही कम से कम 12 महीने के लिए पुलिस की हिरासत में रखना चाहिए और बाकायदा रखने के लिए कथित रूप से प्लान भी तैयार किया जा चुका है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये वाला आदेश खूब घूम रहा है, जिससे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियातन हिरासत की शक्ति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इससे लेकर सवाल पैदा हो रहा है कि क्या गुजराती जोड़ी देश के करोड़ों युवाओं को जेल की धमकी और डर दिखाकर चुप कराना चाहती है? लाठी डंडा, पैलेट गन, करंट वाला डंडा, ईंट पत्थर, पानी, आंसू गैस का गोला, इन सब से पेट भर गया क्या? पूरी कहानी क्या है वो भी देखेंगे और सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी सुनेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, जो डिमांड में पिछले कई दिनों से लगातार कर रहा था, वैसे कर तो कई साल से रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार दोहराया कि देश के वकील खड़े हो जाएं, तो कहीं ना कहीं अब वकील न सिर्फ खड़े हो रहे हैं बल्कि खड़े होकर संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आज प्रियंका गांधी ने मीडिया को एकदम धोबी घाट स्टाइल में धोया है और बहुत कुछ सिखाया है। और सिर्फ वही नहीं, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव भी मीडिया के खिलाफ एकदम फॉर्म में नजर आ रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी युवाओं के प्रोटेस्ट में शामिल हो चुकी हैं। इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, बस आखिर तक देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यह नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको तुरंत छू लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस लेटर की, जिसको लेकर बहुत सारी चिंता जताई जा रही है और बात हो रही है कि आखिर किस हद तक का डर इस्तेमाल करना चाहती हैं भाजपा की सरकारें। दरअसल इस लेटर में लिखा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 1980 में बना था, इसके तहत किसी को भी हिरासत में रखने की पावर अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि कब से कब तक बढ़ाई गई है, इसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स में कुछ कंफ्यूजन भी नजर आ रही है। कहीं 7 जुलाई, कहीं 15 जुलाई, कहीं 22 जुलाई लिखा हुआ है, मगर इतना तय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिए दिल्ली पुलिस को 3 महीने की शक्ति दे दी गई है। उधर पुलिस का कहना है कि यह रूटीन रिन्यूअल है जी, अलग से कुछ नहीं दिया गया है, हर 3 महीने पर इसे रिन्यू किया जाता है। अभी विवाद इसलिए है क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या बच्चों को डराने के लिए अमित शाह ने यह कागज जारी किया है, करवाया है? समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तब लगता है जब देश को खतरा होता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये युवा आतंकवादी हैं, क्या इनसे देश को खतरा है? आपको बता दें कि अक्टूबर महीने तक के लिए ये पावर दिल्ली पुलिस को दी गई है। एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को बिना सामान्य मुकदमे की शुरुआत के पहले 12 दिन तक सरकार की मंजूरी पर और फिर पूरी प्रक्रिया के बाद अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, यानी कोई सुनवाई नहीं। तो सोचिए कि इतने हफ्तों तक युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन बड़ा आंदोलन हुआ तो आंसू गैस के गोले मारे गए, लाठियां मारी गई, ईंट पत्थर मारे गए, पैलेट गन से हमला हुआ और तो और करंट मारने वाला डंडा लेके आए, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारे पुलिस वालों ने। इन सब से भी मन नहीं भरा। अब भारत के युवाओं में कथित रूप से वर्तमान सत्ता को कथित आतंकवादी नजर आने लगा है। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, फिर मिलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं और आज उनकी सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए, अच्छा करने के लिए, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप एनएसए लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? एक तरफ तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बोल रहे हैं, कई का स्पेशल कोर्ट्स क्या है? ये कुछ नहीं है, सब मजाक है। ये 2000 कब ये हुआ था, यूजीसी नीट एग्ज़ाम हुआ था, एनईटी, उसमें तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि उसमें लीक ही नहीं हुआ। क्यों इस तरह करते हैं आप? एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप एनएसए उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको। कि वो थ्रेट है क्या नेशनल सिक्योरिटी के? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? बताए सरकार ये।
अगर वो नौजवान युवा लड़ रहे हैं, थ्रेट है तो बता दीजिए नेशनल सिक्योरिटी का। तो गलत है बहुत। आप इस तरह अगर उनको इस प्रोटेस्ट को क्वेल करेंगे या दबाएंगे, वो दबने वाला नहीं है। आप कंप्लीटली मिसमैनेज कर रहे हैं इसको। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। देख लिया आपने, युवा अपना हक मांगे, सरकार से जवाबदेही मांगे, जिम्मेदारी मांगे, तो उन्हें कैसे कैसे डराने का प्लान चल रहा है। पिछले दिनों हमने देखा नौजवानों के ऊपर दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज और बर्बर हमले को लेकर तमाम वीडियो सबूत लेकर कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने अपील किया कि हुजूर, बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है, कुछ करिए हुजूर। तो चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया कि मेरा टाइम खोटी ना करो जी, मेरा समय बर्बाद मत करो और अपना भी टाइम बचाओ, मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। और तो और जब वकीलों ने कहा कि एक बार वीडियो तो देख लीजिए कि कैसे पुलिस वाले छात्रों को पीट रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मेरा इस तरह की किसी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी देश के करोड़ों युवा आंदोलित हैं, उनके खिलाफ जो हो रहा है, जिस तरह पुलिस मारपीट कर रही है, उन सब की वीडियो देखने में, उसका संज्ञान लेने में चीफ जस्टिस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी पहले बेरोजगारों को कथित रूप से कॉकरोच बुलाएंगे, परजीवी बुलाएंगे, उन्हें नीचा दिखाएंगे, इन सब के लिए टाइम था। लेकिन जब बेरोजगारी के कारण पर वही युवा सवाल करने उतरे हैं तो हमारे चीफ जस्टिस के पास टाइम ही नहीं है। युवाओं के मामले पर बात करना इन्हें समय की बर्बादी लग रही है। वैसे लोग तो कहने लगे हैं कि जाहिर सी बात है, युवाओं में इनका इंटरेस्ट होगा भी कैसे। अरे इनका इंटरेस्ट तो भाजपा नेताओं के घर पे जाके हलवा पूड़ी खाने में है, बड़ा स्वाद आता है। अभी कोई भाजपाई राज्य का मुख्यमंत्री, कोई भाजपाई केंद्रीय मंत्री बुला दे, देखिए पूरे परिवार और दलबल के साथ तमाम जजों को भी साथ में बटोर के ले जाएंगे शाम को डिनर पार्टी करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। उसके लिए खूब टाइम है। जब से चीफ जस्टिस बने हैं और जब से सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, तब से लेकर अब तक न जाने कितने करोड़ रुपए या अरब रुपए इस देश के टैक्स पेयर्स का इनके ऊपर खर्च हो चुका है। आपको बता दें कि बड़ा बड़ा बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, तमाम स्टाफ, सब कुछ इन्हें मिलता है। बदले में अगर कोई हिसाब लगा ले कि जितना मिला है उसके बदले इन्होंने देश को क्या दिया है, तो निकलेगा कि यही दिया है जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा है। देश के युवाओं को कथित रूप से कॉकरोच बुलाए, उन्हें आंदोलित किया, उन्हें नीचा दिखाया, बदनाम किया, मगर अब उनकी बात सुनने का टाइम नहीं है। टाइम की बर्बादी लग रहा है। अब तो हुजूर की इन बातों को सुनकर देश के तमाम वकील और वरिष्ठ कार्यकर्ता कहने लगे हैं कि कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। पिछले 2 दिनों में हमने 2 वरिष्ठ लोगों से बात किया। ये दोनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जबरदस्त इतिहास इन लोगों ने बताया है और इशारों में इन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया है। मगर समझने वाली बात यह है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा वो लोग देते हैं जिनके भीतर नैतिकता होती है, जिन्होंने आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर जाने कौन कौन से आरोपों के ऊपर आज तक जवाब नहीं दिया और पूरी ठसक के साथ, बेशर्मी के साथ कुर्सी पर बैठे हैं। वो नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा देने से रहे। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का काम किया। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि हम यहाँ स्टूडेंट के साथ खड़े होने के लिए हैं, हम यहाँ न्याय के पक्ष में खड़े हैं, हम यहाँ विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग करने के लिए आए हैं, हम यहाँ अपने लिए आंदोलन करने नहीं आए। ये हमारे बारे में है ही नहीं, ये मामला विद्यार्थियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है और इस देश के वकीलों का कर्तव्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हों और विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग करें। भारत के सुप्रीम कोर्ट का काम और उसकी भूमिका न्याय देना है, इसलिए हम यहाँ न्याय के मंदिर में अपनी मांगों के साथ खड़े हैं। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम देश के विद्यार्थियों के साथ हैं, उनके लिए खड़े हैं। देश के तमाम वकीलों की ये जिम्मेदारी है कि वो विद्यार्थियों की मांग का समर्थन करें और पुलिस की कार्रवाई का विरोध करें। अब आप देश भर के वकील भी कान में कड़वा तेल डाल के सुन लीजिए। वकालत आपकी रोजी रोटी है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ यही बात सही नहीं है। जिस दिन आपने वकालत के पेशे को चुना, उसी दिन आप देश के एक बेहद जिम्मेदार नागरिक बनने की तरफ बढ़ गए और जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने लोकतंत्र, अपने संविधान के लिए स्टैंड ले। और समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से, जिस लेवल पर न्यायपालिका की साख गिराई जा रही है, ये आपकी रोजी रोटी पर भी हमला है। यदि लोगों को जुडिशरी पर भरोसा कम हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो जुडिशरी में जाएंगे ही क्यों। जब उम्मीद टूट जाएगी तो क्यों जाएंगे, और यदि वो नहीं जाएंगे तो फिर
अंत में नुकसान किसका है? वकील साहब का। फीस कहाँ से मिलेगी? इसलिए ध्यान रहे, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी सदमे। इसलिए अपनी काली वर्दी का दम दिखाइए। अरे जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है, बात प्रशांत भूषण की करें, कपिल सिब्बल की करें, या फिर अभी आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद हैं इंदिरा जयसिंह, इन सब को देख लीजिए और बहुत सारे नाम हैं, सब करोड़ों में है, यानी इसकी बात कर रहा हूं। चाहे तो चुपचाप जिंदगी का मजा लें, मगर फिर भी अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति जो है उसे निभा रहे हैं। आप भी इस बात को समझिए, संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करिए। मीडिया के सवालों पर आज सांसद प्रियंका गांधी बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई, क्या क्या बोला, जरा उसको सुन लीजिए। महिला सांसद डिंपल यादव क्या कुछ कर रही हैं, उन्हें भी सुनिए। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की बातों को भी सुनिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब से वो सवाल मैं उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से, पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगी। चर्चा हो जाए फिर इस्तीफे पर बात। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुछ मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वो फैलाना चाहते हैं। क्या है स्पष्ट रूप? हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी हिंसा कैसे हुई राजधानी में। इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया? और सरकार क्या ये नहीं मान रही है कि 20 सुसाइड हुए हैं? सरकार तो मान रही है ना, नीट की वजह से 20 सुसाइड हुए हैं, तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? मैम, छात्रों की बहुत सारी भी डिमांड है, कुछ कोई डिमांड नहीं है छात्रों की। छात्र खाली ये बताने आए थे कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है और वो चाहती है कि छात्रों का मुद्दा है वो अब आए ना सामने। इसीलिए अभी भी जंतर मंतर में सरकार हिंसा का प्रयोग कर रही है लगातार। 20 तारीख से लेके आज तक में चौथा दिन है, क्या बदला? विपक्ष अपने पहले दिन की मांग पर आज भी कायम है। सरकार कह देती है हम चर्चा को तैयार हैं, गतिरोध यूं ही बना। सरकार नहीं चाहती है चर्चा हो, सरकार नहीं चाहती है कि वो जिम्मेदारी ले, सरकार नहीं चाहती है कि जो छात्र जो अब निकल के आए हैं, पूरा ये दिल्ली का केवल इशू नहीं है, पूरे देश का ये इशू है, चाहे इसमें उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हम देख रहे हैं कि किस तरह छात्रों के बीच में नाराजगी है, गुस्सा है। सरकार कह रही है कि शर्त के साथ चर्चा और जानने वाली बात ये भी है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद और उनकी जो अलायंस पार्टी है, क्या वो अलायंस पार्टी अपने सरकार को समझा नहीं पा रहे, अपने गठबंधन को बता नहीं पा रहे कि सरकार गलत कर रही है? सारी की सारी जो अलायंस पार्टी है, एनडीए के साथ जो भी लोग खड़े हैं, आज वो अपने आप को अपनी मतलब खुद की बात भी नहीं बता पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अपनी सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट के जरिए कहा, क्या वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है? बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि रिज़ाइन होना चाहिए। छात्र क्या चाहता है? युवा क्या चाहता है? आज यही चाहता है कि मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि आखिरकार इतनी हिंसा होने क्यों दी, और इसके लिए कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर भी जिम्मेदार है। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क का जो 1947 से लेके सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है और उसमें यहाँ के इस वक्त नौजवान शामिल हो गए हैं। और यही जो है, जो पिछले 12 साल से हम मुल्क को देख रहे हैं बंटता हुआ, कटता हुआ, कभी चंदा चोरी, कभी पेपर लीकेज, कभी रेप्स,
मतलब हमारे मुल्क में आज गाय ज्यादा सुरक्षित है बच्चियों से, है? तो अगर ये बच्चे जो इस वक्त आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ इतना जोश और खरोश, इतनी गर्मी में पसीना खून से इनके कपड़े लाल कर दिए, और उसके ऊपर हमारे न्यायपालिका कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर ये लोग आज खड़े नहीं होंगे इस ब्रूटैलिटी के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा देश जो है 47 से जो पहले हालात है उससे भी बदतर हो जाएंगे। तो अगर तब्दीली लाएंगे तो यही लोग लाएंगे, अगर संविधान को बचाएंगे तो यही लोग बचाएंगे। अगर आज संविधान नहीं बचेगा तो मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देंगे। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कश्मीर से ज़्यादा उसको कोई नहीं समझता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कश्मीर से ज़्यादा कोई नहीं समझता है। अगर इस समय वज़ीर आज़म का जिस तरह का एटीट्यूड है इस चीज़ को लेकर, उसको किस तरह ये झुकाएंगे, ये झुकाएंगे, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत जो होती है युवा की ताकत होती है। हमने देखा, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क के अंदर वो हो जो हमारे आसपास हुआ, मगर एक मिनिस्टर को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। इतनी एरोगेंस, इतना घमंड कि इतने बच्चे धूप में, गर्मी में, घर से भूखे प्यासे यहाँ इतने दिनों से लगे हैं और इनके कान पे जूं तक रेंगती नहीं है। मुझे लगता है ये घमंड ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। हाँ, अगर वो प्रधान साहब का इस्तीफा करवाते हैं, बच्चों को थोड़ी शांति मिलेगी। इतने सारे बच्चे जिन्होंने जान दी, इनको कोई बिल्कुल इनको दया नहीं आती। नहीं, ये खाली दिल्ली पुलिस नहीं थी, उसके साथ इनके दंगाई थे जो दिल्ली पुलिस की लाठियां लेके, दिल्ली पुलिस की वर्दी और बिना नाम लिखे हुए दिल्ली पुलिस को लाठियां मारने में मदद कर रहे थे। और ये नजारा हमने पहली बार देखा। कश्मीर में तो हमने देखा है, बहुत सालों से देखा है, मगर वहाँ मिलिटेंसी है, उसका एक बनता है एक कि भाई यहाँ से मिलिटेंट है, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस है। यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं, ये तो निहत्थे हैं, इनके हाथ में तो कोई बंदूक नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। इतने नॉन वायलेंट तरीके से परसों जब मैंने देखा 20 तारीख को, तो ये हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि मारो मत या मार दो हमें, और वहां से पुलिस वाला इतनी बेदर्दी से मार रहे थे, वो दंगाई इतनी बेदर्दी से मार रहे थे। ये समा मैंने कहीं नहीं देखा। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मुझे इन युवाओं को इकट्ठे देख के मुझे गांधी का हिंदुस्तान फिर नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म ने नीट को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी है, इसको लेकर भी उनका जवाब आता है। फास्ट ट्रैक रिजिग्नेशन करवा देना, इतना क्या है एक मिनिस्टर में कि इतने सारे बच्चे जो सड़कों पे निकले हैं, इस गर्मी में धूप में बिलख रहे हैं, कि वो एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं। अगर उनको वाकई इतनी फिक्र है हमारे युवाओं की या हमारे नौजवानों की, हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनकी छाती पे पांव रखा गया, तो शर्म नहीं आती क्या इन लोग? बिल्कुल, मैंने पढ़ा। मैं तो वही कहती हूँ कि अगर ये जो इस वक्त युवा निकले हैं, अगर ये कामयाब होते हैं तो आपका संविधान भी बचेगा, आपकी जमहूरियत भी बचेगी। अगर खुदा ना खास्ता इनके साथ ब्रूटैलिटी की गई और इनको हराने की कोशिश की गई, ना आपका संविधान बचेगा, ना डेमोक्रेसी बचेगी, और पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की तरह खुली जेल बन जाएगा और आप बात नहीं कर पाएंगे।